तो आज का हमारा टॉपिक है कोजिटिव वर्ब। अब हम कोजिटिव वर्ब की मीनिंग को समझते हैं। कोजिटिव वर्ब का मतलब होता है कोज यानी कारण। जब किसी को काम करने का जो कारण बनता है उसको हम कोजिटिव वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ब हैं, मेक, गेट, हैव, हेल्प और लेट। इन पांचों वर्ब का मीनिंग होता है करवाना, यानी अपने आप से कोई काम ना करके हम जब किसी दूसरे बंदे से काम करवाते हैं, किसी और से काम करवाते हैं, तो हमें कोजिटिव वर्ब पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में सारे काम हम खुद करते हैं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हमें दूसरों से कराने होते हैं। तो जब पांचों का मीनिंग एक है करवाना, तो कहाँ पर हम मेक लगाएं, कहाँ पर हम गेट लगाएं और कहाँ पर हैव का यूज होगा और कहाँ हेल्प और लेट आएगा, ये सभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेक, क्योंकि हम एक एक पॉजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ आने वाली है। ओके, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, यह पेट्रोल पंप का सीन है। यहाँ पर जो भी लड़की है वो पेट्रोल भरवा रही है और जो पेट्रोल पंप वाला भैया है वो पेट्रोल भर रहा है, राइट। तो आप सेंटेंस देखेंगे, मैं पेट्रोल भर रहा हूँ। अब देखो सिचुएशन क्या है, क्योंकि हम SBE फॉर्मूले से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आता है सिचुएशन को समझना। अगर आपके माइंड में सिचुएशन आ जाते हैं, सिचुएशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो आप सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर तो अपने आप से फेम कर लेंगे। जैसे सेंटेंस है मैं पेट्रोल भर रहा हूँ। अब अगला सेंटेंस है मैं पेट्रोल भरवा रही हूँ, और इससे नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पेट्रोल भरवा दूंगी। अब इस सेंटेंस से आपको क्या समझ आ रहा है, मैं पेट्रोल भर रहा हूं, यानी जो काम कर रहा है इसमें क्या है, डूअर है, डूअर है, राइट। मैं पेट्रोल भरवा रही हूं, ये मैं जो है लड़की है ये पेट्रोल भरवा रही है, काम नहीं कर रही है लेकिन काम करवा रही है। तो ऐसे ही सेंटेंस हम डेली स्पीकिंग में बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से चाय बनवाती हूँ, मैंने आज अपने बेटे से एडिटिंग करवाई, मैंने उससे कमरा साफ करवाया। तो ये सभी सेंटेंसेस हम डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं, बट पॉजिटिव वर्ब में सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो पेट्रोल पंप का जो सीन है इसमें आप क्या नजर आ रहा है आपको, कि जो काम करने वाला भी और काम करवाने वाला भी दोनों प्रेजेंट है। जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो सेंटेंस हमारे मेक से बनेंगे, राइट। और जो गेट होता है उसमें क्या होता है, काम करवाने वाला तो होता है बट काम कौन करेगा ये हमें नहीं पता होता, राइट। अब सेकंड जो पिक्चर उस पर चलिए, आप देखेंगे यहाँ पर एक हेयर कट कर रही है लड़की और एक का बाल कटवा रही है, राइट। तो सिचुएशन क्या है इस पे आते हैं, राइट। पहले में आपने देखा जो ये भैया पेट्रोल भर रहे हैं, इसके दोस्त का कॉल आया कि भैया तुम क्या कर रहे हो इस टाइम, कहाँ हो। भाई मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, राइट। उसने बताया मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, अपना काम बता दिया। अब इस लड़की के पास कॉल आया इसकी फ्रेंड का कि कहाँ पर हो यार, तुम आए नहीं यार, मैं पेट्रोल भरवा रही हूँ। ऐसे ही बोलते ना डेली स्पीकिंग में हम। तो जब भरवा रही हूँ तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ऐसे ही मैं बाल काट रही हूँ और मैं बाल कटवा रही हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये हम सीखने वाले हैं। ये स्लाइड हम लास्ट में करेंगे, जब आपको सारे रूल स्ट्रक्चर सब कुछ आ जाएगा तो आप इन सेंटेंसेस को खुद से फ्रेम करना सीख जाएंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब में हम मेक पढ़ेंगे। पॉजिटिव वर्ब में हम क्या पढ़ेंगे, मेक। और मेक का मतलब क्या होता है, करवाना। और कंडीशन क्या है, काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों ही आमने सामने होंगे, तभी हम मेक का यूज करेंगे। ओके, तो पहला जो यूज है वो हमारा है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम मेक का कैसे यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले आप मेक का यूज करेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे हिम, हर, मी, अस, देम या कोई नेम हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस ही आप यूज करेंगे। देन V1 का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप उसका यूज करेंगे। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं पहले वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या है, मेक है, तो हमने यहाँ मेक का यूज किया है। ओके, तो हमारा पहला सेंटेंस है बच्चे को कार में बैठा दो। देखो जब हम अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं जो पापा लोग होते हैं मम्मी को बोलते हैं यार बच्चे को कार में बिठा दे,
ऐसे ही बोलते हैं। तो ये क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही तो है। या तो आप रिक्वेस्ट करो या ऑर्डर दोगे। जो काम है करने वाला कौन है, मम्मी करेगी, ठीक है। और बैठेगा कौन, बच्चा। बच्चा खुद से कोई काम नहीं करेगा, उस पर काम होगा, राइट। और करवाने वाला कौन है, पापा। तो यही सिचुएशन है जब काम करने वाली मम्मी, करवाने वाले पापा, जब दोनों ही प्रेजेंट है तो हम मेक का यूज करेंगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, मेक द चाइल्ड सिट इन द कार। आपने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है। पहले हम जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग है या रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब है मेक लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द चाइल्ड, और वर्ब है वो क्या है हमारी, सिट है, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और कहाँ पर बिठाना है, इन द कार, राइट। अगला सेंटेंस है उसे सुला दो। अब दूसरा ऑर्डर भी मिल गया, भाई बच्चे को सुला दो, उसे सुला दो। जब हम बोलते हैं उसे सुला दो तो हम बोलेंगे मेक हिम स्लीप, उसे सुला दो। अगला सेंटेंस होगा हमारा उसे मत रुलाओ। यार बार बार उसको रुला रहे हो, उसे मत रुलाओ। जब हम उसे मत रुलाओ बोलेंगे डोंट। जब हम मत ये काम करो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डोंट कहते हैं। तो सेंटेंस क्या हो हमारा, डोंट मेक हिम क्राई, उसे मत रुलाओ। मुझसे बार बार चाय मत बनवा। तो हमारा सेंटेंस होगा डोंट मेक मी मेक टी अगेन एंड अगेन। अब देखो डोंट मेक, ये तो हमारी पॉजिटिव वर्ब है मेक, और जो मे के बाद मेक आया वो चाय बनाने वाला मेक है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 2 बार मेक कैसे यूज हुआ है। ये तो थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जब हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट से काम करवाते हैं। अब हम बात करते हैं टेंसेज की, कि टेंसेज में पॉजिटिव वर्ब का यूज क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, और कैसे हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट, यानी जो काम करने वाला है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसा टेंस वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब भी आपकी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर प्रेजेंट की बात करते तो मेक आएगा, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ। अब प्रेजेंट में आप मेक्स का यूज करेंगे, पास्ट में आप मेड लगाएंगे, और मेकिंग का यूज आप कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। देन वही स्ट्रक्चर चलेगा, हीज, हर, हिम, मी, राइट। उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। केवल हेल्पिंग वर्ब आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं और क्या हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, राइट। तो पहचान पे आते हैं। तो पहचान क्या होता है, काम करवाता है, करवाया, करवा रहा हूँ, करवा लिया है, या करवा लूँगा। ये सभी मैंने पहचान लिखे टेंस के अकॉर्डिंग, कि टेंस के अकॉर्डिंग आपके हिंदी में सेंस क्या हो सकती है, राइट। पहला सेंटेंस देखते हैं, अध्यापक बच्चों से नोट्स लिखवाते हैं। पहले सेंटेंस को अच्छे से समझिए। लिखवाते हैं इसका मतलब ये तो क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब काम कौन करते हैं, बच्चे करते हैं, लेकिन करवाता कौन है, अध्यापक करवाता है, टीचर करवाता है। तो काम करवाने वाला कौन है, अध्यापक, और करने वाला कौन है, बच्चा। तो दोनों प्रेजेंट है, तो यहां पर हम मेक लगाएंगे। तो सेंटेंस में अगर द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स राइट नोट्स। अब यहां पर मेक्स का यूज क्यों किया, क्योंकि जो टीचर है वो सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने मेक्स लगा लिया। अगला सेंटेंस है उसने मुझसे इंतजार करवाया। अब सेंटेंस कौन सा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस बनेगा ही मेड मी वेट, यानी उसने मुझसे इंतजार करवाया। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड होती है। अगले सेंटेंस पे आते हैं, इस मूवी ने मुझे रुला दिया। कोई ऐसी मूवी थी जो मैंने देखी और मैंने कहा यार इस मूवी ने तो मुझे रुला दिया। तो सेंटेंस होगा दिस मूवी मेड मी क्राई, यानी पिछली बात है, पास्ट की बात है। देखो माइंड में ना एक चीज याद रखना, जब भी पिछली बात की बात करेंगे हम, पिछले जो भी हुआ है पीछे, वो सारा पास्ट हो जाता है। ऐसा किया, वहाँ गया, उससे मिला, उससे बात की। अच्छा माइंड में एक बात रखने की, ये हुआ, अच्छा पिछली बात है, तो यहाँ पर या तो सेकंड फॉर्म आएगी, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका डिड आएगा। अगला सेंटेंस है बॉस हमेशा हमसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। अब जो कंपनी जो होती है उसमें क्या होता है, बॉस लोग है ना एक्स्ट्रा काम करवाते लेकिन चार्ज नहीं देते, और जो एम्प्लॉय होते हैं वो परेशान होकर बोलते यार बहुत काम कराते हैं, एक्स्ट्रा काम कराते हैं। तो बॉस कराता है काम और करने वाला क्या है, एम्प्लॉय होते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका, द बॉस मेक्स अस डू एक्स्ट्रा वर्क। यहाँ पर सिंगुलर पर्सन है इसलिए हमने मेक्स का यूज किया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस है पापा मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है।
पापा ने कहा, एक 10 साल की बेटी है, पापा ने कहा बेटा वाई आर यू कुकिंग, कि तुम खाना क्यों बना रही हो। तो बेटी बोलती पापा मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है। और एक बात और याद रखना है आपने, जो मेक होता है ना वो फोर्सफुली काम को कराया जाता है। मेक जब भी यूज करोगे आप तो समझ लो किसी को दबाव देकर फोर्स करके काम कराया जाता है, चाहे डांट के कराओ चाहे कैसे भी कराओ, लेकिन कराना है। जैसे मैंने कहा आज मैं तुमसे कमरा साफ करवाऊंगी, तो मैं चाहे बच्चे को डांटूं चाहे कुछ करूं लेकिन आज मैं करवाऊंगी, तो वहां पर उस सिचुएशन में आप मेक लगाते हैं। सेंटेंस पे आते हैं, पापा मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है, यानी कि मैं खुद से नहीं बना रही हूँ, मम्मी ने मुझे फोर्स किया खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो सेंटेंस होगा पापा मॉम इज मेकिंग मी कुक, यानी कि मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब आपने यहाँ पर एक चीज ध्यान करनी है, जो ट्राई है ना उसके साथ आईएनजी आएगा, तो मेक के साथ नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर रहा हूँ रही हूँ आ रहा है तो हम मेक में भी आईएनजी लगा दे, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ट्राइंग के साथ आपका आईएनजी आएगा, लेकिन मेक के साथ आईएनजी नहीं आएगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ आपने बिल्कुल माइंड में फिट कर लेनी है भाई। अगला सेंटेंस है, उसने मुझे फ़ोन करने पर मजबूर किया। अब जो ये मेक है ये क्या है, ये मजबूर ही तो करता है किसी से काम करवाने के लिए, फोर्स ही तो करता है। तो चाहे आप ये वर्ड यूज करें मजबूर किया या उसने मुझसे फ़ोन करवाया, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उसमें जो आपकी फीलिंग है वो मजबूरी वाली ही आएगी। तो ही मेड मी कॉल, यानी मुझसे कॉल करवाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपने भाई से होमवर्क करवाया। मैंने करवाया और करने वाला भाई है तो वो भी पास में ही है, तो सेंटेंस होगा आई हैव मेड माई ब्रदर डू द होमवर्क। अब करवा लिया है यानी करवा चुका हूँ, चुका बोलो तो करवा लिया है यानी काम तो डन है, और जब काम डन होता है तो क्या आता है हैज या हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म। तो ये मैंने कुछ मिक्स सेंटेंस लिए थे जो टेंस से रिलेटेड थे। अब आपने अपने आप से ऐसे ऐसे काम याद करने हैं घर में या बाहर जो आप दूसरों से करवाते हैं, करवाते हो, करवा लिया, करवा चुके हो, करवाओगे। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेड, टू, V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है, केवल जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी। मेड, सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेड का यूज होगा, देन टू का यूज होगा और उसके बाद हमारे V1 आएगी। देन सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। जैसे मुझसे सच बुलवाया गया। अब देखो बुलवाया गया, किसने बुलवाया ये नहीं पता हमें, लेकिन बुलवाया गया, और बुलवाया गया लेकिन डरा के धमका के फोर्स करके काम कराया गया, तो हम मेक से बनाएंगे। तो सेंटेंस होगा आई वॉज मेड टू स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ वॉज क्यों आया, बुलवाया गया पैसिव की बात है ना, तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात है। तो अगला सेंटेंस होगा हमारा, उसे सॉरी बोलने पर मजबूर किया गया। ही वॉज मेड टू से सॉरी, यानी सॉरी कहने के लिए मजबूर किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमसे अतिरिक्त काम करवाया गया। ये सारे मैंने पास्ट के लिए, आप किसी भी सेंटेंस को ले सकते हैं, किसी भी टेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस होगा वी वर मेड टू डू एक्स्ट्रा वर्क, राइट। अगला सेंटेंस होगा बच्चों से कमरा साफ करवाया गया। तो सेंटेंस बनेगा हमारा द चिल्ड्रन वर मेड टू क्लीन द रूम, यानी कि बच्चों को फोर्स किया गया कमरा साफ करने के लिए। मुझसे रात तक परीक्षा करवाई गई, यानी रात भर मैं परीक्षा देता रहा या करवाई गई। तो आई वॉज मेड टू वेट टिल नाइट। केवल एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप पैसिव में सेंटेंस बनाएंगे तो V3 का यूज करेंगे यानी मेड का यूज करेंगे, देन उसके बाद टू जरूर लगाएंगे। अगला सेंटेंस है छात्रों से नोट्स लिखवाए गए। तो सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट नोट्स। ओके, तो ये तो थे हमारे पैसिव के सेंटेंसेस। अब हमने टेंस भी कवर कर लिए, पैसिव भी कवर कर लिए, तो क्या रहता है मॉडल वर्ब। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब क्या है, जब पॉजिटिव वर्ब जो मेक होता है वो मॉडल वर्ब में कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। जैसे सेंटेंस हुआ हमारा
स्ट्रक्चर आपका वही चलेगा जो अभी मैंने आपको बताया था, पहले बताया हुआ है ना, जो टेंसेज में चलेगा। केवल जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर मॉडल वर्ब लगा देंगे आप। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ आने वाला है, तुम्हें उसे हंसाना चाहिए, यानी ये काम तुम्हें करना चाहिए। जब करना चाहिए तो क्या कह रहे हो आप, उसको एडवाइस दे रहे हो, और एडवाइस किससे दी जाती है, शुड से दी जाती है। तो यू शुड मेक हिम लाफ, यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, उसके बाद मेक आएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है हिम है, और हंसना क्या होता है, लाफ होता है। ओके, अगला सेंटेंस है, तुम्हें अपनी वाइफ को समझाना चाहिए, यानी कि तुम्हें समझाना चाहिए अपनी वाइफ को। क्या समझाना चाहिए भाई, कैसे बनेगा, यू शुड मेक यूर वाइफ अंडरस्टैंड। ऐसे ही चाहिए के अर्थ में हम क्या लगाएंगे, शुड का यूज करेंगे। ओके, तुम्हें अपनी वाइफ को समझाना चाहिए था। अब ये तो पास्ट की बात हो गई, और पास्ट में क्या लगता है, शुड हैव लगता है। यू शुड हैव मेड योर वाइफ अंडरस्टैंड। तो ये थे हमारे मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस। आई होप इनसे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमने पॉजिटिव वर्ब के साथ मॉडल वर्ब का यूज करना है। तो हमने टेंसेज में, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में, मॉडल वर्ब में और पैसिव वॉइस में पॉजिटिव वर्ब का कैसे यूज किया जाता है वो सभी सीखा। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हम चलते हैं अब अपनी पहली स्लाइड पर। यहाँ आपने पहले जब वीडियो स्टार्ट की थी तो आपने ये स्लाइड देखी थी। अब आप इन सेंटेंसेस को खुद से बनाएंगे। मैं पेट्रोल भर रही हूँ। कोई काम जब डू वर्क करता है तो क्या होता है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ, बाकी आप खुद से फ्रेम करके कमेंट्स करेंगे। मैं पेट्रोल भरवा रही हूँ, ये आप खुद बनाएंगे। मैं पेट्रोल भरवा दूंगी, ये सेंटेंस आप नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने केवल मेक का यूज सीखा है, और जो ये हमारा सेंटेंस है मेक से नहीं बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मैं पेट्रोल भरवा दूंगी, यहाँ काम करवाने का ठेका लिया जा रहा है कि मैं ठेका लेती हूँ, यार तुम्हें जॉब लगवा दूंगी, मैं ठेका लेती हूँ, तुम्हारा काम करवा दूंगी, लेकिन किससे करवाऊंगी ये नहीं पता है। तो वहाँ पर हम गेट का यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही ये सेंटेंस आप बनाएंगे, ये भी आप बनाएंगे, ये आप नहीं बनाएंगे, ये भी गेट से ही बनेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने केवल मेक के यूज को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट का यूज सीखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।